एक सफाई करने वाली महिला जब सफाई कर रही थी तो उसका हाथ कांप गया और उसने गलती से मालिक के घर का एक प्राचीन चाय का बर्तन तोड़ दिया। उसे लगा कि यह चीनी मिट्टी का बर्तन ज्यादा महंगा नहीं होगा, लेकिन जब उसने सफाई कंपनी में जाकर माफी मांगी तो मैनेजर ने उसे एक अच्छी और एक बुरी खबर दी। अच्छी खबर यह थी कि मालिक विदेश यात्रा पर जा चुके हैं और 6 महीने बाद ही लौटेंगे, और बुरी खबर यह थी कि उसने जो प्राचीन चाय का बर्तन तोड़ा था वह चीन के तांग राजवंश के समय का था और उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। यहाँ तक कि अगर वह अपनी 8 पीढ़ियों को भी बेच दे तो भी वह इसकी भरपाई नहीं कर सकती। ये सुनकर लॉरा को लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो और उसने मेज पर रखी कमरे की चाबी को देखा तो उसके मन में एक बुरा विचार आया। उसने देखा कि उसने विला के सभी दरवाजे खोल दिए और फिर मालिक के बड़े बिस्तर पर आराम से लेट गई। उसने अलमारी में रखे महंगे कपड़ों को देखा और फिर आईने में अपने गरीब और बदहाल रूप को देखा, इसलिए उसने बिना कुछ कहे उन शानदार कपड़ों को पहन लिया और फिर अपने पुराने कपड़ों को जला दिया और खुद को घर की मालकिन बना लिया। लॉरा ने सोचा कि वैसे भी वह भरपाई नहीं कर सकती तो क्यों न इस समय का फायदा उठाकर अमीरों की जिंदगी का आनंद लिया जाए। जैसे ही उसे भूख लगी वह रसोई में गई, फ्रिज से अमीरों के खाने लायक स्टेक निकाला और साथ में 1982 की एक बोतल लैफिट वाइन खोली। इस विला को अपना घर जैसा महसूस कराने के लिए उसने मालिक के सभी फोटो फाड़ दिए और उसे अपने सपनों के अनुसार बना दिया। लेकिन इस तरह की जिंदगी केवल 2 दिन ही चली जब अचानक दरवाजे की घंटी बजी। लॉरा को लगा कि मालिक समय से पहले लौट आए हैं, इसलिए वह घबराई हुई दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि एक युवा लड़का रास्ता पूछ रहा था। लेकिन जब दोनों बातचीत कर रहे थे तो लड़के की गर्लफ्रेंड अचानक चीख उठी। असल में उसकी गर्लफ्रेंड शाओमेई गर्भवती थी और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी। मजबूरी में लॉरा ने दोनों को घर के अंदर बुला लिया। स्थिति को देखते हुए लॉरा ने हाथ पांव मारकर उसकी डिलीवरी करवाई। सौभाग्य से पेट में बच्चा सुरक्षित पैदा हुआ। अपने हाथों में इस नन्हे बच्चे को देखकर लॉरा की भावनाएं शांत नहीं हो सकी। इस तरह की घटना का पहली बार अनुभव करने वाली वह अपने मन में एक अलग भावना महसूस कर रही थी जो घर का एहसास था। 50 की उम्र पार कर चुकी लॉरा के कोई बच्चे नहीं थे और अब अचानक आए इस जोड़े ने उसकी अकेली और उदास आत्मा को राहत दी। ये सोचकर उसने इस रिश्ते को भी अपना बनाने का फैसला किया। फिर वह खुशी खुशी दोनों के लिए माँ और बच्चे के सामान ले आई और लड़की के बच्चे को जन्म देने के बाद आराम करने के बहाने उन्हें कुछ समय और रहने के लिए आमंत्रित किया, यहाँ तक कि उन्हें जितना चाहे उतना रहने की अनुमति दी। ये देखकर लड़के ने खुशी खुशी सहमति दे दी। रात के खाने के समय लॉरा ने लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड शाओमेई के परिवार की स्थिति के बारे में पूछताछ की। तब उसे पता चला कि लड़के का नाम निक है और उसकी गर्लफ्रेंड शाओमेई बचपन से ही अनाथ है और दोनों के पास कोई स्थायी काम भी नहीं है। अब तो उनके लिए खाने पीने और रहने का भी संकट है। यह सुनकर लॉरा बहुत खुश हुई और तुरंत घर के मालिक की तरह उन्हें लंबे समय तक रहने के लिए आमंत्रित किया और यहाँ तक कि उदारता से कहा, मेरा घर तुम्हारा घर है। उत्साहित निक ने तुरंत यह अच्छी खबर अपनी गर्लफ्रेंड को बताई और दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे मासूमियत से सोचने लगे कि उन्हें एक अमीर महिला मिल गई है और भविष्य के अच्छे दिनों की कल्पना करने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके मन में जो अमीर महिला थी वह वास्तव में एक परजीवी थी जो विला में चोरी छिपे रह रही थी। और आने वाले दिनों में शाओमेई बच्चे की देखभाल करने लगी, जबकि निक विला के भारी कामों को संभालने लगा। लॉरा भी गृहिणी बन गई और परिवार के लिए तीनों समय का खाना पकाने लगी। लेकिन जल्द ही शांत जीवन फिर से बाधित हो गया। उस दिन हर हफ्ते घास काटने वाला माली अपने औजार लेकर आया था। लॉरा ये देखकर इतनी डर गई कि उसकी आत्मा जैसे शरीर से निकल गई। उसे डर था कि कहीं उसके घोंसला हथियाने का राज खुल न जाए, इसलिए उसने तुरंत अपनी सारी बचत निकालकर माली को दे दी और झूठ बोला कि वह मजदूरी नहीं दे सकती और उसे भविष्य में काम पर आने की जरूरत नहीं है। सौभाग्य से माली ने इस पर शक नहीं किया। सफलतापूर्वक उसे भेजने के बाद लॉरा ने राहत की सांस ली, लेकिन इस कदम ने निक के मन में शक पैदा कर दिया कि एक अमीर महिला जो एक आलीशान घर में रहती है वह थोड़ी सी मजदूरी भी क्यों नहीं दे सकती। दोपहर में जब निक लॉन पर काम कर रहा था तो उसने अचानक देखा कि गैरेज में कई लग्जरी कारें खड़ी हैं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके टैंक में पेट्रोल नहीं था। हालांकि लॉरा ने